बच्चों आप सभी के लिए बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। इसीलिए आप सभी को यह क्लास करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी सेकंड अध्याय से जो श्वसन चैप्टर है, ये जो श्वसन चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव बन सकता था, इससे जितना सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट बन सकता है उतना सभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लेके आ गई है। इसलिए यह क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा, जितना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए यह देखिए क्या कहता है, मतलब फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ जो है कहता है श्वसन किसे कहता है। यदि यह मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। इसलिए फर्स्ट नंबर से क्लास स्टार्ट करते हैं, देर कोई बात करें और फर्स्ट नंबर क्लास होना चाहिए। कहता है कि श्वसन किसे कहता है, कहता है श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वायुमंडल में छोड़ने की सम्मिलित क्रिया को ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक ना। ये कहता है वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वायुमंडल में छोड़ने की सम्मिलित क्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसमें ऊर्जा का क्या उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला में कहता है कि श्वसन की प्रमुख जीवों का श्वसन अंग क्या क्या है। प्रमुख जीव जो है उसका श्वसन अंग क्या है। मानव का क्या आता है, फेफड़ा आता है। मानव का श्वसन अंग क्या आता है, फेफड़ा। नाक नहीं, श्वसन का फेफड़ा आता है। कहते हैं मछली क्या आता है, गलफड़ा या गिल्स होता है, ठीक ना। और ऑक्टोपस के क्या आता है, गिल्स। तो ऑक्टोपस के क्या आता है, ऑक्टोपस के क्या आता है, गिल्स होता है श्वसन अंग, ठीक ना। तो देखिए मच्छर और मक्खी कीट या कॉकरोच ये सभी का ट्रेकिया श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है, ठीक ना। और शेर और सांप और मच्छी का पक्षी का, शेर सांप और पक्षी का ये फेफड़ा ही है श्वसन अंग, ठीक है। मेढक का और केचुआ का, मेढक का त्वचा और फेफड़ा हो सकता है। छोटा मेढक का जो पानी में रहता है ना उसका क्या आता है, मैंने कि ये जमीन के अंदर जो मेढक रहता है उसका त्वचा आता है और कुछ मेढक का क्या आता है, फेफड़ा भी आता है। इसलिए केचुआ क्या आता है, त्वचा। केचुआ का क्या आता है, त्वचा आता है, क्या आता है, त्वचा आता है। और चूहा का फेफड़ा आता है। चूहा का क्या आता है, श्वसन अंग, फेफड़ा आता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर होता है। श्वसन और दहन में कोई दो अंतर क्या है, श्वसन और दहन में दो अंतर निम्नलिखित है। तो श्वसन और दहन में दो अंतर निम्नलिखित है। श्वसन और दहन कहते हैं यह क्रिया मैंने श्वसन की क्रिया सजीवों में होता है और यह क्रिया निर्जीवों में होता है। मैंने दहन की क्रिया क्या होता है, निर्जीवों में होता है। यह एक जैविक क्रिया, यह एक रासायनिक क्रिया होता है, ठीक ना। मैंने कि दहन एक रासायनिक क्रिया है और श्वसन क्या है, एक जैविक क्रिया, जीवों द्वारा होता है, इसलिए कहते हैं जैविक क्रिया। श्वसन जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम है। श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम है। यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है। यह क्या था, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है। कहते हैं श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, यह तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यह तीव्र प्रतिक्रिया होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ही नंबर में था, 4 नंबर देखिए क्वेश्चन है, किण्वन क्या है। कहता है कि किण्वन क्या है, किण्वन क्या है, किण्वन क्या है, किण्वन क्या है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट द्वारा पाइरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की क्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट द्वारा पाइरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 नंबर में, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, निम्नलिखित अंतर। कहता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में देखिए क्या क्या अंतर। कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या कहता है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, माने कि वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। यहाँ भी वायवीय श्वसन होगा, वायवीय श्वसन कहा जाता है। यहाँ देखिए इसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, इसे अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है, माने अवायवीय श्वसन का अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। इसमें विशाल जीव भाग लेता है, माने कि वायवीय श्वसन में क्या था, विशाल जीव भाग लेता है। इसमें सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे जीव भाग लेता है, ठीक है। और इसमें देखिए वायवीय श्वसन में CO2 और जल का निर्माण होता है और इसमें CO2 जल का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक ना। देखिए इसमें जो है नंबर में हो गया, यह देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द क्यों होता है।
लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों यानी कि मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, वही लिखेंगे। यानी कि लगातार दौड़ने से ऊर्जा का ह्रास होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होने लगती है, जिसके कारण व्यक्तियों की पेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। उसके व्यक्तियों की पेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला रंग होता है। हल्का कैसा रंग होता है, पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होता है, कम पाया जाता है। जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि WBC क्या था, मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता। इसमें धमनी और शिरा क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लसिका और इसका कार्य भी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्लास में पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि मेरा क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।